Hey guys, so welcome back to my YouTube channel. So this is the part 4 of the British Parliament and आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे the debates in the HOC. That means कि हाउस ऑफ कॉमन्स में डिबेट्स कैसी होती है और हम कह सकते हैं लोअर हाउस में डिबेट्स कैसी होती है, क्या होता है वो सब चीज़. एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे क्लोजर्स के बारे में कि क्लोजर्स क्या होते हैं, उनके क्या टाइप्स होते हैं, वो सब चीज़ हम देखेंगे. एंड फिर उसके बाद हम कवर करेंगे द फंक्शंस ऑफ द HOC. दैट मीन्स हाउस ऑफ कॉमन्स की क्या फंक्शंस होते हैं, वो सब चीज़ें आज हम देखने वाले हैं. बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मेक श्योर दैट यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड all the three parts of the British Parliament. So without wasting any more time, let's get into that. So debates in the House of Commons and daily order of business. अब हाउस ऑफ कॉमन्स में डिबेट्स कैसी होती है, कब स्टार्ट होती है, कैसे क्या होता है, वो सब चीज़ें अब हम देखेंगे. सो द फर्स्ट पॉइंट, डेली सिटिंग्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स. हाउस ऑफ कॉमन्स में जो डेली सिटिंग्स होती है वो दिन की 2:30 बजे स्टार्ट होती है. दैट मीन्स 2:30 PM पे स्टार्ट होती है और बहुत लेट तक चलती है. बट इंडिया में ऐसा नहीं होता. इंडिया में सुबह 10-11 बजे डेली सिटिंग्स स्टार्ट हो जाती है. एंड वहीं पे ब्रिटेन में जो है कब स्टार्ट होती है, ब्रिटेन में होती है दिन के 2:30 बजे एट 2:30 PM. ओके, ब्रिटेन में जो डेली सिटिंग्स होती है वो हर फ्राइडे को क्या होती है, ओनली प्राइवेट बिजनेस के लिए रिजर्व होती है. मतलब हर फ्राइडे को प्राइवेट बिजनेस के रिगार्डिंग इश्यूज जो है वो डिस्कस किए जाते हैं. ठीक है. एंड जो फ्राइडे को मीटिंग्स होती है वो कब स्टार्ट होती है, वो सुबह 11 बजे स्टार्ट हो जाती है. बट ऐसे नॉर्मल डेज पे जो है कब स्टार्ट होती है, वो 2:30 PM पे स्टार्ट होती है. एंड ये जो डेली सिटिंग का कोरम होता है वो 40 मेंबर्स का होता है. अब कोरम मतलब क्या होता है, तो कोरम मतलब किसी भी मीटिंग को अटेंड करने के लिए कितने मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कोरम. तो यहाँ पे एटलीस्ट 40 मेंबर्स तो चाहिए ही होते हैं किसी भी मीटिंग को अटेंड करने के लिए. सो द नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो डेली ऑर्डर ऑफ बिजनेस है इसमें सबसे पहले किस चीज़ को डिस्कस किया जाता है, तो सबसे पहले प्राइवेट बिल्स को डिस्कस किया जाता है. उसके बाद पिटिशंस प्रेजेंट होते हैं एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन टाइम आता है. मतलब उस टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 45 मिनट्स तक चलते हैं. आफ्टर दैट पब्लिक बिल का टाइटल रीड किया जाता है एंड उसके बाद डिबेट को स्टार्ट किया जाता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स होते हैं वो स्पीकर को या फिर आप कह सकते हो हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बहुत रिस्पेक्ट के साथ एड्रेस करते हैं, जैसे कि मिस्टर स्पीकर बोल के. ओके, एंड वैसे ही जो स्पीकर होते हैं या फिर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के, वो मेंबर्स को कैसे एड्रेस करते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नाम से एड्रेस करते हैं. वो बोलते हैं ऑनरेबल मेंबर ऑफ दिस और दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी. दैट मीन्स वो मेंबर जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता होगा उसका नाम बोलेंगे एंड कैसे बोलेंगे, ऑनरेबल मेंबर ऑफ दिस और दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो बिलोंग करते हैं. तो ऐसे करके एड्रेस करते हैं हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर को. कौन करते हैं, जो हाउस ऑफ कॉमन के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं या फिर हम कह सकते हैं जो स्पीकर होते हैं वो. नाउ रूलिंग पार्टी के मेंबर के बोलने के बाद जो नेक्स्ट स्पीकर होता है वो हमेशा अपोजिशन पार्टी में से होता है. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि डिबेट्स खत्म होने के बाद कोई इशू फिर भी सेटल नहीं हो रहा तो क्या किया जाता है, तो वोट्स लिए जाते हैं एंड वो वोट्स के जो रिजल्ट होते हैं वो स्पीकर अनाउंस करते हैं. ओके, तो ये तो हमने देखा कि हाउस ऑफ कॉमन्स में डिबेट्स कैसी होती है, कब स्टार्ट होती है. हमने इवन इंडिया के बारे में देखा कि इंडिया में अराउंड सुबह 10 से 11 बजे स्टार्ट होती है. उसके बाद हमने क्या देखा कि अगर डिबेट खत्म हो गई फिर भी कोई इशू सेटल नहीं हो रहा तो वोट्स लिए जाते हैं एंड वो वोट्स के रिजल्ट जो है वो स्पीकर अनाउंस करता है. तो ये सब चीज़ हमने डिबेट्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, दैट मीन्स लोअर हाउस में कैसी डिबेट्स होती है, इसमें डिस्कस करी. अब हम देखते हैं क्लोजर्स के बारे में कि क्लोजर्स क्या होते हैं. सो नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ क्लोजर्स. तो पहले क्या हुआ करता था कि जो डिबेट्स हुआ करती थी वो चली जाया करती थी, खत्म ही नहीं होती थी. हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक रूल अडॉप्ट किया जिसके अंडर डिबेट्स को क्लोज किया जा सकता है. अब यहाँ पे 3 टाइप के क्लोजर्स लिखे हुए जिनके साइड में उनके मीनिंग्स लिखे हुए हैं. तो सबसे फर्स्ट आता है सिंपल क्लोजर. अगर कोई टॉपिक या अगर कोई मोशन जो है 100 मेंबर्स सपोर्ट कर रहे हैं तो वो डिबेट वहीं पे क्लोज हो जाएगा. तो ये होता है सिंपल क्लोजर. ठीक है, कि अगर किसी टॉपिक को 100 मेंबर्स ने सपोर्ट किया तो वो डिबेट वहीं क्लोज हो जाएगा. सो ये तो था हमारा सिंपल क्लोजर. अब नेक्स्ट आता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, जो कि वर्ड से समझ में आ रहा है. इसमें क्या होता है, इसमें जो हाउस है वो पहले से फिक्स कर लेता है कि बिल के एक सेक्शन में कितना टाइम अलॉट किया जाना चाहिए. दैट मीन्स अगर पूरा बिल है तो उसका एक सेक्शन जो है उसके लिए इतना टाइम अलॉटेड है. तो वो टाइम जैसे ही कंप्लीट होता है उस डिस्कशन को वहीं पे एंड कर दिया जाता है, उस डिबेट को वहीं एंड कर दिया जाता है एंड वोट कास्ट कर लिए जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्लोजर इज कैंगरू क्लोजर. इस क्लोजर में क्या होता है, बिल के उसी पोर्शन को लिया जाता है जो कि इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको स्किप कर दिया जाता है. एंड इसमें भी टाइम जो है वो फिक्स होता है कि ओके. तो ये थे क्लोजर्स. ये क्यों अडॉप्ट करे गए थे, क्योंकि पहले जो डिबेट्स हुआ करती थी वो एंडलेसली चला करती थी, खत्म ही नहीं हुआ करती थी. तो इसलिए क्लोजर्स अडॉप्ट करे गए बाय द हाउस ऑफ कॉमन्स. फिर उसमें हमने 3 टाइप के क्लोजर्स देखे. एक था सिंपल, एक था क्लोजर बाय कंपार्टमेंट एंड एक था कैंगरू क्लोजर. ओके, अब हम देखते हैं फंक्शंस क्या है हाउस ऑफ कॉमन्स के.
सो फंक्शंस ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। सो सबसे फर्स्ट फंक्शन आता है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। तो ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? तो ये फंक्शन जो है अपोजिशन पार्टी परफॉर्म करती है। अपोजिशन पार्टी क्या करती है? रूलिंग पार्टी के हर एक लेजिस्लेटिव मेजर को क्रिटिसाइज करती है एंड इससे वो क्या करती है? पब्लिक ओपिनियन जनरेट करती है कि एक्चुअल में पब्लिक क्या सोच रही है, वो भी रूलिंग पार्टी के डिसीजन को क्रिटिसाइज कर रही है या फिर उसको फेवर कर रही है। तो ये तो था हमारा फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। सेकंड फंक्शन आता है हमारा वेंटिलेशन ऑफ ग्रीवेंसेस। जो हाउस ऑफ कॉमन्स होता है वो क्या करता है? वो जितने भी पब्लिक के ग्रीवेंसेस है उनको सॉल्व करता है थ्रू डिबेट्स, थ्रू क्वेश्चंस एटसेट्रा। इन सबको सॉल्व करने की कोशिश करता है। ओके, थर्ड आता है लॉ मेकिंग, कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वो एक सॉवरेन लॉ मेकिंग बॉडी है विद नो लीगल रेस्ट्रिक्शंस। नाउ द फोर्थ फंक्शन इज द टीचिंग फंक्शन। अब हाउस ऑफ कॉमन्स टीचिंग फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है? तो जितनी भी डिबेट्स होती है हाउस ऑफ कॉमन्स में वो लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। कैसे कराती है? क्योंकि जो डिबेट्स और स्पीचेस होती है हाउस ऑफ कॉमन्स में उनको वाइड पब्लिसिटी मिलती है, वो टीवीज़ पे जाती है, न्यूज़पेपर्स में आती है इवन। तो इससे लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन मिलती है, लोग इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड इशूज़ को समझने लगते हैं। तो इससे जो है हाउस ऑफ कॉमन्स लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। सो द फिफ्थ फंक्शन इज फाइनेंशियल फंक्शन। अब हाउस ऑफ कॉमन्स फाइनेंशियल फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है? तो हाउस ऑफ कॉमन फाइनेंशियल फंक्शन ऐसे परफॉर्म करता है कि जितने भी मनी बिल्स है वो सब कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं? वो सब हाउस ऑफ कॉमन्स में ओरिजिनेट होते हैं। तो इसके थ्रू जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ये फाइनेंशियल फंक्शन भी परफॉर्म करता है। एंड वन मोर पॉइंट इज दैट कि जो हाउस ऑफ कॉमन है वो पब्लिक ओपिनियन रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, मैंने आपको बताया था, वो इलेक्टेड है एंड जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है दैट मीन्स जो अपर हाउस है वो हेरिडेटरी है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स इलेक्टेड है, इस वजह से वो पब्लिक ओपिनियन को रिप्रेजेंट करता है। सो दैट वॉज इट। सो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा हाउस ऑफ कॉमन्स में कैसे डिबेट्स हुआ करती है, क्या सब प्रोसीजर होता है। उसके बाद हमने क्लोजर्स की बात करी कि पहले जो डिबेट्स थी वो बहुत लंबी चला करती थी, तो उसको ख़त्म करने के लिए एक रूल अडॉप्ट करा गया था हाउस ऑफ कॉमन्स में, दैट इज़ ऑफ क्लोजर्स। ठीक है, उसके बाद हमने हाउस ऑफ कॉमन्स के फंक्शंस देखे कि हाउस ऑफ कॉमन्स कुछ सेवरल फंक्शंस परफॉर्म करता है, वो सब चीज़ें हमने देखी। ओके, तो ये था हमारा पार्ट 4 ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी टॉपिक के ऑफ comparative government and politics, so you can contact me on my Telegram channel. I have provided the link in the description box, so you can check out from there. And if you have any doubts regarding any topic or any concept, then you can always ask me in the comment section and I'll try to reply all your comments. Okay, so bye bye, take care.